चाइना ने YLC-8B रेडार ईरान को दे दिया। अमेरिकी स्टेल्थ तैयारे नाकारा हो गए। खोजी टीवी के मुआजिज दोस्तों, ईरान को चीन का जदीद YLC-8B एंटी स्टेल्थ रेडार मिलने की खबर ने दिफाई हलकों में खासी तवज्जो हासिल कर ली है, क्योंकि ये निज़ाम फिजाई निगरानी के अंदाज को बदलने की सलाहियत रखता है। इतलात के मुताबिक ये 3D लॉन्ग रेंज सर्विलेंस रेडार खास तौर पर ऐसे तैयारों को तलाश करने के लिए बनाया गया जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की वजह से आम रेडार से छुपने की कोशिश करते हैं। इस निज़ाम की खास बात यह है कि ये लंबे फासले से आदाफ को शनाख्त करके उनकी हरकत पर मुसलसल नजर रख सकते हैं, जिससे दिफाई रद्द अमल ज्यादा तेज और मुअस्सर हो जाता है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि जदीद फिजाई जंग में मालूमात और बर वक्त निशानदेही सबसे अहम अंसर बन चुके हैं और ऐसा रेडार किसी भी मुल्क की दिफाई तैयारी को एक नई सतह पर ले जा सकता है। ये रेडार जदीद सेंसर्स और सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जिसकी मदद से कम नुमाया आदाफ भी इसकी नजर से नहीं बच पाते। स्टेल्थ तैयारे आमतौर पर अपनी साख्त और मवाद की वजह से रेडार सिग्नल्स को मुंतशिर कर देते हैं, लेकिन इस निज़ाम को इसी चैलेंज के पेश नज़र डिज़ाइन किया गया है। जब भी कोई मुश्तबा फिजाई शय रेडार की हद में दाखिल होती है तो यह निज़ाम फौरी तौर पर उसकी समत, रफ्तार और मुमकिन रास्ते का अंदाज़ा लगा लेता है। इस तरह फिजाई दिफाई यूनिट्स को बर वक्त वार्निंग मिलती है और वो मुनासिब हिकमत अमली इख्तियार कर सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक जदीद मैदान जंग में चंद सेकंड्स की बर्तरी भी फैसला कुन साबित हो सकती है और यही वो जगह है जहां ऐसा रेडार अहम किरदार अदा करता है। नाज़रीन, चीन की दिफाई सनत हालिया बरसों में तेजी से तरक्की कर रही है और ये रेडार इसी पेशरफ्त की एक मिसाल समझा जा रहा है। इस तरह के निज़ाम न सिर्फ निगरानी को बेहतर बनाते हैं बल्कि मुख्तलिफ दिफाई प्लेटफार्म्स के साथ मिलकर एक मरबूत दिफाई ढांचा भी तश्कील देते हैं। जब रेडार से हासिल होने वाली मालूमात कमांड सेंटर तक पहुंचती हैं तो वहां से फौरी फैसले किए जाते हैं, जैसा कि इंटरसेप्टर तैयारों को रवाना करना या जमीन से फिजा में मार करने वाले निज़ाम को फाल करना। इस मरबूत अमल से दिफाई रद्द अमल ज्यादा मुनज़्ज़म और मुअस्सर हो जाता है। दोस्तों, इलाकाई तनाजुर में देखा जाए तो फिजाई निगरानी की बेहतर सलाहियत किसी भी मुल्क के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत रखती है। जदीद स्टेल्थ तैयारों की बढ़ती हुई मौजूदगी ने दिफाई मंसूबा साजों को नए हल तलाश करने पर मजबूर किया और ऐसे माहौल में एक लॉन्ग रेंज एंटी स्टेल्थ रेडार न सिर्फ मुमकिन खतरात की जल्द निशानदेही करता है बल्कि दिफाई एतमाद में भी इजाफा करता है। तजियाकारों का ख्याल है कि बेहतर निगरानी से गलत अंदाजों के इम्कानात कम होते हैं, क्योंकि फैसला साजों के पास ज्यादा दुरुस्त और बर वक्त मालूमात मौजूद होती है। इस निज़ाम की तनसीब के बाद फिजाई हदूद की मुसलसल निगरानी निस्बतन आसान हो जाती है। रेडार दिन रात काम करने की सलाहियत रखता है और मुख्तलिफ मौसमी हालात में भी अपनी कारकर्दगी बरकरार रखता है। इसका मतलब यह है कि बारिश, धुंध या दीगर कुदरती रुकावटें भी निगरानी के अमल को ज्यादा मुतासिर नहीं कर पाती। टेक्नोलॉजी में ऐसी बेहतरियां मुस्तकबिल की जंगी हिकमत अमली को बराह रास्त मुतासिर करती हैं, जहां मालूमात, रफ्तार और दुरुस्तगी सबसे कीमती अनासिर बन चुके हैं। तो दोस्तों, अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो इस जदीद रेडार की शमूलियत ने ईरान की फिजाई निगरानी को ज्यादा मजबूत और काबिल एतमाद बनाया है। ये न सिर्फ ईरानी फौज को मुमकिन खतरात की बर वक्त निशानदेही में मदद देगा बल्कि दिफाई तैयारी के मयार को भी बुलंद करेगा। बदलते हुए इलाकाई और आलमी हालात में ऐसी टेक्नोलॉजी किसी भी मुल्क को अपनी फिजाई हदूद के तहफ़्फ़ुज़ में बेहतर पोजीशन फ्राहम कर सकती है और यही वजह है कि ईरानी स्ट्रेटेजिक पोजीशन के हवाले से दिफाई हल्के इसे एक अहम पेशरफ्त के तौर पर देख रहे हैं, जो अमरीकी तैयारों के लिए बड़ा खतरा है।